दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण उद्धव कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत ही सुंदर क्लास था, बहुत ही सुंदर क्लास। और जितने भी यहाँ पर जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो मतलब शायद नहीं मानेंगे, मगर ये प्रश्न जो है कि हम यहाँ पर क्यों आए, तो जब भी हम जो भगवत गीता के अंदर जो 7वां चैप्टर है उसके ऊपर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो भगवान वहां पर कहते हैं, और भगवान भगवत गीता के अंदर आगे भी कहते हैं कि भाई जो मेरे धाम में आता है वो वापस नहीं जाता। तो अगर हम भगवान के धाम में थे तो हम नीचे क्यों आए, पहला तो प्रश्न ये होता है। तो उसका जो आंसर लोग कहते हैं कि भाई हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, यानी उधर कोई इच्छा प्रकट हुई और भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक अलग जो है नीचे बना के रखा हूँ, तुम वहां जाओ, भौतिक जगत बना के जाओ। तो उसके ऊपर कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर जो दूसरा उत्तर होता है, मतलब उत्तर उठता है, वो ये है कि अगर हम जब मतलब भगवान के धाम में कब जाते हैं, जब हमारे अंदर जो जो छह मतलब अनर्थास है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। तो जब हम भगवान के धाम में थे तो हमारे अंदर वो अनर्थास थे ही नहीं, तो काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य तो था ही नहीं। तो वो था ही नहीं तो हम भगवान की सेवा कर रहे थे। और उधर जाने जब अगर हम भगवान के धाम में जाते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने इतना प्रयास किया था कि हम शुद्ध एकदम परफेक्ट हो गए थे, तो इच्छाएं तो आएंगी नहीं। तो फिर हम मतलब ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है कि अगर हम भगवान के धाम में थे तो हमारे अंदर ये इच्छाएं तो प्रकट होंगी नहीं, हमारी सिर्फ वहां पर इच्छा यही होगी कि हम भगवान की सेवा करें। तो फिर ये हम नीचे क्यों आए। तो आज जो आपने उत्तर दिया उसका भी जो श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते हैं कि मतलब ये मत सोचो कि हम यहाँ आए क्यों, यहाँ से जाना कैसे है और यहाँ से कैसे निकलना है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये बात तो समझ में आती है। तो यही प्रश्न जो है मैंने मतलब वरिष्ठ भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, उनको मैंने ये प्रश्न पूछा था। तो उनका अभी तक उत्तर आया नहीं है। अगर उत्तर आएगा तो मैं जरूर मतलब शेयर करूंगा। बट एटलीस्ट ये एक सांत्वना मिल गई है कि हमको जो यहाँ से निकलना है। मगर मेरे जैसा जो अब मेरे जैसा नहीं, मैं ही मतलब एक मूड हूँ जो ये प्रश्न को लेके पकड़ कर बैठा हुआ हूँ कि मुझे ये पता चलना चाहिए ताकि मैं आगे चल के वो गलती न करूं कि भाई मैं यहाँ पर आया क्यों। तो जब अगर इसका उत्तर मिलेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। और बस बहुत अच्छा क्लास था एंड वेरी नाइस वन रियली। और ये एक प्रश्न मैंने आप जो यहाँ पर सब एकत्रित भक्त हैं वो जानेंगे नहीं कि ये प्रश्न मैंने अभी 2 दिन पहले ही पूछा है, मतलब किसी से वरिष्ठ भक्त हैं और श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, तो उनसे मैंने ये प्रश्न पूछा है। तो मैं उसका उत्तर का वेट कर रहा हूँ, देखिए मतलब वो क्या उत्तर देते हैं, क्योंकि मैं तो मूड हूँ। मुझे मेरा ये प्रश्न तो जैसे अभी सब लोग बताते हैं, इवन राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं उनके जो लेक्चर्स के अंदर कि किसी को अगर मलेरिया हो जाए तो मलेरिया का इलाज करो, मगर ये मत पूछो कि किस मच्छर ने मुझे काटा था, वो जरूरी नहीं है, पर तुम जाके पहले मलेरिया का इलाज करो। तो वो तो बात सही है, मगर फिर भी अगर हमको उसकी बात पता चल जाए कि भाई ये हमसे क्या अनर्थ हुआ है, क्या घटना घटित हुई जिसकी वजह से हम यहाँ पर इस भौतिक जगत के अंदर आए, तो ये एक मतलब हमारे लिए एक प्रिकॉशन हो जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं कि भाई हमको पता चल गया कि भाई ये चीज की वजह से हमने ये गलत किया है, इस वजह से हम आए। तो वो मैं डेफिनेटली कोई इसका उत्तर आएगा तो मैं शेयर करूंगा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर क्लास था प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। यस, प्लीज शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, तो हम भी वो गलती वापस ना करें। थैंक यू। Yeah, Hare Krishna. Yeah, thank you, Suraj Madhapu. Very nice class. As usual, बहुत सारे पॉइंट्स थे, वेरी प्रैक्टिकल। और जैसे परीक्षित महाराज के जो प्रश्न हैं, तो हमने देखा था कि 8वें अध्याय में पूरे उनके प्रश्न हैं, उनके लगभग 17 प्रश्न हैं उनके। और अब सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं वो उनका प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले ही जो श्लोक है, पहले ही वर्ष से उन्होंने आंसर देना चालू कर दिया। तो वेरी नाइसली, मतलब बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। और जैसे उद्धव प्रभु जी ने भी कहा है कि he has requested कि किसी वरिष्ठ प्रभुपाद जी के डिसाइपल है उनसे पूछा है। तो प्रभु जी आप भी जरूर शेयर कीजिएगा कि क्या था।
what was the answer. And yeah, overall it was very nice class. और अभी जो है जो उनके जो 8वें अध्याय में सारे जो प्रश्न थे वो उसका आंसर जो है अपने को यहाँ पे अभी 9वें अध्याय में एक जो है वो अपने को देते जाने वाले हैं. तो वेरी केयरफुली और मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ स्क्रूटिनाइजिंगली हम लोगों को उसका अध्ययन करना है, क्योंकि जो प्रश्न भी है वो समझने हैं, क्योंकि प्रश्न जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उनके जो आंसर होंगे वो भी इम्पोर्टेंट है और दोनों को हम लोग को समझना है बहुत अच्छे से, केयरफुली, स्क्रूटिनाइजिंगली. और वो जब समझेंगे हम लोग अच्छे से तो फिर हम लोग अपना जो भक्तिमय जीवन अच्छे से जी पाएंगे. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, एज यूजुअल आपका क्लास बहुत बढ़िया था. थोड़ा सा मैं लेट ज्वाइन किया, उसके लिए आखिर का सुन सका. वो बहुत अच्छा था प्रभु जी. मैं आपका वो जो शुरुआत का जो पोर्शन जो मैं इसके वो रिकॉर्डिंग में डेफिनेटली सुनूंगा प्रभु जी. बहुत अच्छा क्लास था. ये उद्धव पृष्ठ प्रभु जी ने जो अभी क्वेश्चन पूछा था उसके ऊपर श्याम रसिक प्रभु जी ने जब वो बीच में जब भगवद गीता लेक्चर दे रहे थे तभी और अक्षर के ऊपर जब चर्चा हो रही थी तभी प्रभु जी ने इसके ऊपर एक आंसर दिया था. वो बोल रहे थे कि जब हम लोग रिटर्न जाते हैं, मतलब ये सेम लेवल की बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं प्रभु जी और एक्चुअली इसका आंसर दे नहीं पाते. तो ये प्रभु जी को ये किसी ने पूछा था, तभी प्रभु जी ने आंसर जब दिया था वो बोले थे कि वो उनके सीनियर्स ने उनको ये स्पेसिफिकली आंसर दिया था. तो प्रभु जी ये बता रहे थे कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं भगवान के धाम में तब हम लोग को ये सब चीज याद रहती है जो हम लोग ने यहाँ पे जो कष्ट भोगे थे और जब हम लोग ने भगवान से ईर्ष्या करके जब हम लोग ने यहाँ पे कष्ट भोग के वापिस हम लोग जब आए थे और हम लोग ने जो सब कष्ट हम लोग भोग के वापिस जब जा रहे तो हम लोग को वो सब चीज याद रहती है. तब उसके लिए फिर हम लोग वो गलती नहीं करते दोबारा. ये इस टाइप का मतलब प्रभु जी ने आंसर दिया था. जस्ट मतलब बताने का ट्राई करा था. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. सॉरी प्रभु. जो अभी सनातन निताय प्रभु ने बताया वो तो अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हमको सब याद रहता है. तो हम नीचे आते क्यों हैं? मतलब पहले तो हम भगवान के धाम में थे तो वहां से हम नीचे क्यों आए? अगर भगवान के धाम में हम लोग थे तो उस समय पे हमारे अंदर हम उससे पहले जो हमने गलत कार्य किए होंगे तो इस वजह से हमको वो सब याद थे तो हम वापस वो गलती करेंगे नहीं. एक तो ये बात हो गई. और दूसरी बात, अगर हम पहले भगवान के धाम में थे तो भगवान के धाम में अगर हम जाएंगे तो भगवान के धाम में उसको ही एंट्री मिलती है जिसके अंदर ये जो 6 अनर्थ होंगे ही नहीं. तो फिर भगवान के धाम से नीचे उतरने का तो सवाल ही नहीं होता है. तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आधा उत्तर मुझे मिला था कि जितने भी मैं आई डोंट रिमेम्बर मैं कहाँ पढ़ रहा था तो वहां पर उसमें से ये उत्तर मिला कि मतलब जैसे जो भी यहाँ पर इस भौतिक जगत के अंदर आता है वो भगवान के धाम में नहीं होता है. भगवान के धाम में अगर वो होता तो यहाँ पर वो नहीं आता. दूसरी बात कि जो यहाँ पर आते हैं तो दूसरा एक मतलब जो डाइवर्शन ये आता है इसके अंदर कि अगर यहाँ पर जो आते हैं तो वो कौन है. तो जैसे जो हम कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद सत्याविश अवतार हैं तो सत्याविश जो अवतार है वो यहाँ पर आते हैं. वो किसके इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं? तो वो भगवान श्री कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं. तो जैसे भगवान को लीलाएं करनी होती है तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वही भगवान के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से इस भौतिक जगत के अंदर आते हैं. तो ये उन्होंने बताया था कि जैसे कि भगवान जब भी लीलाएं करते हैं तो भगवान के साथ में उनके पार्षद यहाँ पर आते हैं. वो आके लीलाएं संपन्न करके यहाँ से चले जाते हैं और वो भगवान की ही अरेंजमेंट होती है. जैसे जय विजय है या बहुत सारे जो उदाहरण दिए गए हैं. मगर अगर एक जो व्यक्ति अभी इस भौतिक जगत के अंदर है तो वो यहाँ पर आया क्यों? तो अगर ये कहा जाता है कि वो भगवान के धाम में थे, वो भगवान के धाम से गिरे तो सब तो उनके अंदर जो है क्लीननेस थी, दे वर वेरी जिसको बोलते हैं डिवोटेड, एवरीथिंग वाज देयर. तो उनके अंदर हम बोलते हैं कि माइन्यूट इंडिपेंडेंस है. तो माइन्यूट इंडिपेंडेंस के अंदर भी वो नहीं करेंगे. वो वही करेंगे जो भगवान के साथ में
उन्होंने जो कार्य किया है भगवान के साथ, भगवान की सेवा करेंगे वहां पर धाम में, तो उनका नीचे उतरने का, जो नीचे यहाँ पतन होने का मतलब प्रश्न नहीं होता। तो ये मेरा प्रश्न था। मे बी आई एम रॉन्ग और समथिंग, इफ एनीबडी कैन क्लैरिफाई दैट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो हम लोग को 15वें अध्याय में बोलते हैं ना, फॉलिबल इनफॉलिबल क्षरश्च अक्षर एवं अक्षर सर्वणि भूतनि कुटस्थ अक्षर उच्चते। तो वहां पे वो बोल रहा है कि हम लोग जो है वो अक्षर जो है जो इनफॉलिबल है वो भगवान के धाम में ही रहते, लेकिन जो क्षर है जो हम लोग फॉलिबल थे वो हम लोग नीचे आ गए। और फिर प्रभु जी ये बोल रहे हैं कि हम लोग नीचे क्यों आ गए, वो पॉइंट के ऊपर से इम्पोर्टेंट है कि अगर हम लोग वापिस जाएंगे तो वापिस नीचे कैसे नहीं आ सकते। वो भी एक टेंशन था कि बाबू हम लोग वापिस चले जाएंगे और जैसे अभी हम लोग अभी नीचे आए वैसे वापिस अगर वो जाने के बाद वापिस नीचे आने का टेंशन है, तो वापिस हम लोग नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग को तब याद रहेगा कि हम लोग ने यहाँ पे कितना मतलब प्रॉब्लम्स हम लोग ने यहाँ पे दुख कितने भोगे है करके। तो प्रभु जी इतना सिर्फ मैं बता पा रहा हूँ, क्योंकि वो भी मैंने शामरसी प्रभु जी के से सुना था। आपको प्रभु जी और कुछ इंफॉर्मेशन आएगी तो प्लीज शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, जैसे अभी जो चर्चा चल रहा है बहुत अच्छा टर्निंग चल रहा है, तो जस्ट वांट टू ऐड दैट क्योंकि ये जो डाउट है हमारा कि नीचे क्यों आते हैं, ये भी प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में इसको बता रहे हैं। जस्ट देखें, अगर आज का जो तात्पर्य है कि नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली मेड विल बी वाई। जैसे हम लोग तो हैं, एक तो आत्मा माया जो उनका जो एक्सटर्नल एनर्जी में पड़ जाते हैं हम लोग, और उसकी वजह से ये होता है। और फिर ये होता है कि पर भगवान हमको ऐसे माया में क्यों डालते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि द लॉर्ड क्लियरली विशेस दैट एवरी लिविंग एंटिटी बी इन हिज प्योर कॉन्शियसनेस, ये वाला, as a part and parcel of the Lord, and thus be engaged in the loving service of the Lord, as he is constitutionally made. But because living entity is partially independent also, he may not be willing to serve the Lord. तो ये जो उसका इंडिपेंडेंस है ये वो यूज करता है। तो वहाँ पे भी जब होता है, एक दो चीज यहाँ पे हम लोग को ये समझना है। जैसे एक चीज तो है कि हम लोग नीचे गिरे हैं और कुछ लोग वापस गए हैं। तो जैसे अभी सनातन प्रभु बोल रहे थे क्षर और अक्षर जो है फॉलिएबल एंड इनफॉलिएबल, तो हम लोग जो हैं ऐसा नहीं है कि हम लोग गए हैं और वापस आए हैं। तो जो अनादि काल से हम लोग जो गिरे हैं हम लोग, मतलब आई डोंट नो, इट्स मतलब हो सकता है सारे, मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जो आदि काल से ही यहाँ पर है एंड दे आर ट्राइंग टू गो बैक। तो वो वहाँ पे ओरिजिनली जो वहाँ पे थे, गोलोक धाम में स्थित थे, वो उनके मन में ये इच्छा हुआ कि बाबा ये मेरा इंडिपेंडेंस है, मैं इसको ये मेरे लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस इंडिपेंडेंस ही मे नॉट बी विलिंग टू सर्व द लॉर्ड। तो और ये जो है जो नित्य मुक्त और नित्य बद्ध जो है, ये नित्य मुक्त तो है, उनको कभी ऐसा विचार नहीं आता, ये कॉन्शियसनेस एकदम हाई लेवल का होता है। लेकिन जो नित्य बद्ध है वो कभी ऐसे जाते भी हैं तो फिर से वो अपना जो इंडिपेंडेंस है वो एग्जीक्यूट करते हैं। उनमें नो डाउट काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, तो जो 6 जो शत्रु हैं हमारे वो नहीं है, लेकिन जो इंडिपेंडेंस है वो भगवान उसका नहीं चुनते वो, और उसके कारण फिर से जो है वो ऐसा कार्य कर बैठता है। बट स्टिल जैसे उद्धव प्रभु जी ने महाराज से प्रश्न पूछा है, तो इफ यू गेट दैट तो हमारा और फर्दर क्लैरिफिकेशन इस पे हमारा हो सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु ये जो आपने टेक्स्ट पढ़वाया, that gives another insight. I was just thinking on it, इसके ऊपर contemplate कर रहा था मैं कि प्रभु यानी 6 अनर्थास तो हैं 100%। जो 7वां अनर्था है वो है इंडिपेंडेंस, यानी 6 अनर्थास हो गए और 7वां इंडिपेंडेंस हो गया। तो इस वजह से
ये जो मतलब है, अभी इसके साथ में कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, तो जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, तो हमको जो हमेशा दासत्व का जो भाव रहेगा, तब हमको ये जो इंडिपेंडेंस की जो है ना इच्छा नहीं होगी। जब अगर हम बार बार यही सोचते रहेंगे कि हमको किसी वैष्णव की सेवा करनी है, तो जो हम अपने आप को इतना छोटा कर देंगे, इतना जो तृण से भी छोटा, तृणाद भी सुनीचे न, तब यहाँ पर ये बात लग रही है कि हम इतना अपने आप को छोटा कर देंगे कि हम तृण से भी नीच हैं, तृण से भी गिरे हुए हैं। तो हमको आप जितना भी हमके ऊपर, जितने भी जीव हैं, वो मुझके ऊपर, मेरे ऊपर जितनी भी आपको कृपा करनी हो या जो भी आपको करना हो आप कर सकते हो। अगर वो भाव रहेगा तो अपना इंडिपेंडेंस भी खत्म हो जाएगा। तो दैट मीन्स देन वी विल बी ओनली इन द पोजिशन ऑफ दासत्व भाव, कि मुझे सेवा करनी है, मुझे सिर्फ सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है। तो ये इसका चर्निंग निकल रहा है यहाँ से। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जो 6 अनर्थास हैं और 7वां जो है इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस भगवान ने दिया है, मगर हमको उस इंडिपेंडेंस को इस प्रकार से लेना है कि वो इंडिपेंडेंस के अंदर हमको सिर्फ भगवान की सेवा करनी है और अपनी इंद्रियों की सेवा नहीं करनी है, क्योंकि हम दास हैं। क्योंकि जो है जीव का स्वरूप है, हमेशा दास का रहना चाहिए। और इसी जो सिंक्रोनाइजिंग, इसके ऊपर जो हम अगर सर्कुलेट करेंगे बात को बार बार, तो दैट मीन्स इवन द इंडिपेंडेंस इज अनदर अनर्थास इन अ वे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। या नहीं, जैसे जो इतने सारे जो लेक्चर सुने हैं या जो महाराज लोगों के जो प्रवचन सुने हैं प्रभुपाद जी के टेक्स्ट में, वो जो बोलते हैं, तो हम लोग अगर चले भी जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा इंडिपेंडेंस छिन जाता है। इंडिपेंडेंस विल ऑलवेज बी देयर, और इसीलिए चांसेस होता है कि हम लोग फिर से गिर जाए। तो हम लोग जितना भी भक्ति करें हम लोग, और जितना भी हम लोग हम्बल हो जाए, जैसे अभी अगर हम लोग देखें जो मन गोलोक धाम में जो भी सेवक हैं, जो भी दास हैं, तो वो दास तो है, लेकिन उनका इंडिपेंडेंस विल ऑलवेज बी देयर विद देम। भगवान वो कभी नहीं छीनते। दैट्स व्हाट प्रभुपाद स्पेसिफाइड, एंड दैट्स व्हाई देयर इज ऑलवेज अ चांस कि ही माइट एग्जीक्यूट इन अ रॉन्ग वे, और वो उसको फिर उसको नीचे ला सकता है। तो इंडिपेंडेंस एक मिनट। तो ये जो इंडिपेंडेंस है उसको सही तरीके से यूज करना है, मतलब वो एक टूल है। मतलब दैट्स व्हाट प्रभुपाद वांट्स टू से। जैसे एक छुरी का, जैसा हम हमेशा एग्जांपल लेते हैं, छुरी एक चोर के हाथ में किसी की जान ले सकता है और डॉक्टर के हाथ में किसी की जान बचा सकता है। तो इंडिपेंडेंस हमारा एक बहुत ही यूजफुल टूल है, जिससे हम या तो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं या तो फिर हम अपना पतन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। यस प्रभु। यस, नाउ प्रभु द क्वेश्चन अराइजेस, अगर हमको जो इंडिपेंडेंस दिया हुआ है और वहां पर भगवान जो है भगवत गीता के अंदर कहते हैं कि तद दाम परम, मेरे दाम में जो आता है वो वापस नहीं जाता है, तो बात ही खत्म हो जाती है। तो उनके दाम में अगर कोई गया तो वो मतलब टोटली मतलब भगवान के ऊपर डिपेंडेंट, वो नीचे नहीं आएगा। तो देन दिस स्टेटमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो ना हो यहाँ पर ये बात जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर ये होता है कि काम क्रोध लोभ, ये भी हमने देखा है कि हम काम जो है उसको हम भगवान की सेवा में कैसे यूज कर सकते हैं, क्रोध को कैसे सेवा में यूज कर सकते हैं। तो ये 6 के 6 अनर्थास हम भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। बट जो ये इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस भी हम भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम हमको जो हमारा स्वभाव कैसे रखना है, तो इसके व्हाट आई अंडरस्टैंड कि इंडिपेंडेंस को भी हमको जो है अपने आप को ये नहीं समझना कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मगर हमको यही करना है कि भाई मैं जो है एक दास हूँ, और कंटिन्यूअसली उसको हमको जो है अपने आप को हैमर करना है, बार बार उसको ऊपर जो है ना प्रहार करना है। तभी हम इसको जो है इस इंडिपेंडेंस को भी, मतलब भगवान के धाम में जाएंगे तो फिर तो भगवान तभी हम भगवान के धाम में एंटर कर सकते हैं। तो जो ये भक्तिचारू स्वामी महाराज बता रहे थे कि अगर आपको भगवान के धाम में जाना है तो आपको कितना छोटा होना पड़ेगा, तो बोला आपको जो 1/10,000th पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, उससे भी छोटा होना पड़ेगा, तब तुम उसमें जा सकते हो। तो जब तुम उसके अपने साथ में दूसरे वजन लेके जाओगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब लेकर साथ में जाओगे, तो आपका इतना बढ़ जाएगा शरीर कि आप उसको छोटे से छिद्र से आप अंदर नहीं जा सकते गोलोक धाम के अंदर। तो ये सब तो छोड़ना ही छोड़ना है।
साथ में अपने इंडिपेंडेंस को भी जो है ना उसको बार बार मार कर हमको उसको हैमर कर करके उसको भी इतना कर देना कि भाई रहे ही नहीं, बस नहीं, हम मैं सिर्फ दास हूँ, सिर्फ दास हूँ और सिर्फ दास हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, नहीं प्रभु, यही मैं कह रहा था कि ये जो अनर्था है, ये 6 ये आर पुलिंग अस डाउन, लेकिन इंडिपेंडेंस जो है इट्स नॉट एन अनर्था। स्टिल आई थिंक इफ यू कैन, ये भी आप महाराज को पूछ सकते हैं एडिशनली, क्योंकि जो अभी तक जो पढ़ा है उसमें व्हाट वी सी इज कि इंडिपेंडेंस हमारा कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, दैट इज ऑलवेज देयर। और जैसा बात रही कि तद धर्म परमम मम, जैसे हम लोग जानते हैं हमेशा देयर आर इंस्ट्रक्शंस ऑन वेरियस लेवल्स, उसके ऊपर ऊपर के भी इंस्ट्रक्शन है। तो ये जो है कि तुम मेरा भक्ति करो तो तुम मेरे पास वापिस आओगे, लेकिन जैसे जैसे फिर हम लोग हायर लेवल के भक्ति शास्त्र पढ़ते हैं, नेचुरल इंस्ट्रक्शन है, नेचुरल डिवोशन है, तो उसमें हम लोग को पता चलता है कि अपना इंडिपेंडेंस हमेशा है। तो बस वो जो है वो हम लोग को भगवान की सेवा में एग्जीक्यूट करना है। वी डोंट हैव टू किल दैट इंडिपेंडेंस, बट वी हैव टू यूज दैट इंडिपेंडेंस। हाँ, बाकी जो काम क्रोध है वो उसको हमको पक्का मारना है हम लोग को। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। विश्वम्बर प्रभु, हरे कृष्णा। उनका आवाज नहीं आ रहा प्रभु आपका। हरे कृष्णा। विश्वम्बर प्रभु। शायद प्रभु का नेटवर्क नहीं है, इसलिए आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तब तक मैं कुछ हाँ। प्रभु, मेरा भी थोड़ा स्टार्टिंग का क्लास मिस हो गया था, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है और ये जो जर्निंग हो रही है, उसका मतलब ये हुआ कि हमारी डिजायर थी नीचे आके एंजॉय करने का, आप भगवान से अलग होके, और हम यहाँ पे माया में हमारे मतलब एक घर बसा लिया जिसमें हम इतने फंसे हुए माया के जाल में कि अब हमें वो प्रयास करना है कि हम इसमें से परमानेंटली बाहर निकले, और हम ऐसे बाहर निकले और हम ऐसे ऊपर फिर से भगवान से ज्वाइन हो जाए कि हम फिर से जन्म नहीं ले जन्म मृत्यु के चक्कर में। राइट प्रभु? मतलब मैं सबको पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा ही है जो मैं समझी हूँ? जी माता जी। प्रभु, डेट मीन्स हमारी डिजायर वो थी, हमारी डिजायर ऊपर से भगवान से अलग होने की भी थी, हमारी डिजायर थी कि हम यहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी डिजायर ये होनी चाहिए कि हम इतना अच्छा प्रयास करें कि हम भगवान से वापिस कनेक्ट हो जाए, लेकिन वापिस से ये जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, से माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। अभी जी पावन प्रभु, अगर आपके पास टाइम है तो पहले जी पावन प्रभु जी को हम लोग थैंक्स देते हैं, इफ यू हैव टाइम। उन्होंने भी हाथ उठाया था। विष्णु प्रभु जी का आवाज नहीं आ रहा। यस, सनातन प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी वापस मैं बोल रहा हूँ। हम लोग ने ये पर्टिकुलर जो अध्याय था उसके 23rd श्लोक में हम लोग ने पढ़ा था क्लियरली कि ओनली लॉर्ड इज इंडिपेंडेंट, ओनली। तो जैसे भी इतना पूरा डिस्कशन हो गया तो उद्धव पृष्ठ प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया, आपने भी बताया था कि जो इंडिपेंडेंस है उसको हम लोग को भगवान की सेवा में, या तो भगवान के हम लोग दास है, बस उसी लेवल पे हम लोग को करना है। मेरे को एंजॉयमेंट के लेवल पे सोचना नहीं है। तो हम लोग को मतलब ये भी पॉइंट याद रखता है कि इंडिपेंडेंस इज ओनली गॉड, इंडिपेंडेंट इज ओनली गॉड, देयर इज नो वन एल्स। और हम लोग को पूरा का पूरा डिपेंडेंट होना चाहिए। जिस दिन हम लोग इंडिपेंडेंस की बात सोचेंगे उस दिन हम लोग का मतलब वो जो कुत्ते का जो एग्जांपल है कि जिस दिन हम लोग वो कुत्ता सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ,
उस दिन उसकी हालत खराब होनी चालू हो जाती है। तो हम लोग को सिर्फ मतलब वही सोचना है कि जैसा आपने भी बताया कि इंडिपेंडेंस को सिर्फ गॉड के लिए यूज करो, और बुद्ध पृष्ठ प्रभु जी ने बोला कि इंडिपेंडेंस को अनर्थ समझ के यूज करो सिर्फ गॉड के इसके लिए। जैसे बाकी के अनर्थ हम लोग यूज करते हैं, अपार्ट फ्रॉम एनवी हम लोग गॉड के लिए सब अनर्थ यूज कर सकते हैं, वैसे ही आपने बताया कि इंडिपेंडेंस भी गॉड के लिए यूज करो। और वैसे ही मतलब दूसरा सोच सकते हैं कि जैसे हम लोग वी आर नॉट इंडिपेंडेंट एट ऑल, हम लोग पूरे के पूरे गॉड के ऊपर डिपेंडेंट है। वो हमारे मन में हर बार अपने मन में वही रहता है कि वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। तो एक पूरा सरेंडर भाव हमारे मन में जब रह जाएगी तो फिर शायद हम लोग वो इस प्रॉब्लम में नहीं फंस सकते। हरे कृष्ण, जस्ट ऐड करना था। हरे कृष्ण। और हरे कृष्णा। यस सूरज माधव। बोलते हैं कि सिंफुल डिजायर, इवन ये जो हमने डिजायर किया था, तो प्रभुपाद लिखते हैं सिंफुल डिजायर, नॉट जस्ट डिजायर, सिंफुल डिजायर। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रहा है क्या अभी मेरा? हाँ जी, अभी आ रहा है। अच्छा, ओके प्रभु, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ प्रभु जी। प्रभु आवाज आ रहा है? जी जी आ रहा है प्रभु। अच्छा अच्छा प्रभु, है ना, अभी कुछ दो ढाई महीने पहले है ना, हमारे मंदिर में मीटिंग चल रही थी, तो उसमें एक बात ये निकल कर आई थी आगे कि कुछ भक्त लोग हैं जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने बच्चों को, जो उनके बच्चे थे ना, उनको गुरुकुल में रखा, है ना। तो उन गुरुकुल में पढ़ने के बाद उन बच्चों का मतलब पता चला कि मतलब वो बच्चे बहुत ज्यादा, जब वो गुरुकुल से बाहर आए ना, तो गुरुकुल में तो उन्होंने अपनी इंद्रियों को बहुत ज्यादा दबा के रखा था, लेकिन जब गुरुकुल से वो बाहर आए तो उन्होंने बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में वो ज्यादा गए, है ना। तो मतलब एक मान लो कि एक आम इंसान ही हो गया वो, एक तरीके से जो इंद्रिय तृप्ति में जो भोग संसार लगा हुआ है ना, वो बच्चे उनमें बहुत ज्यादा आसक्त हो गए उन चीजों में, क्योंकि उनको शुरू से वो चीजें मिली नहीं। और एक तरफ जब हम यहाँ देखते हैं कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति में बहुत ज्यादा लगे हुए होते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद जी ने जहाँ बाहर गए, विदेशों में गए, जो बहुत ज्यादा एक आसक्त थे उनमें, तो वो उनको जब उन्होंने प्रचार किया शिला प्रभुपाद जी ने, तो बहुत जल्दी आ गया। और हम भारत में भी देखते हैं, कई बार हमको ऐसे देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा जो लती व्यक्ति होता है वो बहुत जल्दी ही जुड़ जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि जो प्रश्न चल रहा है कि भगवान के अगर धाम में हम थे तो हम नीचे क्यों गिरे, और जब वहां पर तो हमारी कोई ऐसी डिजायर आ ही नहीं सकती थी, है ना। तो यहाँ से अगर हम ये चीज अगर समझना चाहें कि एक बार जब तक व्यक्ति गिर के नहीं संभलता है, तब तक उसके मन में ये नहीं, उसके मतलब ये नहीं आएगा कि यार वो चीज है क्या, वो चीज है क्या। जब तक उसको पाने की वो अभिलाषा रहेगी, रहती है। जैसे हम बच्चे को कई बार बोलते हैं कि ये काम मत करो, तो वो बोलेगा एक बार तो मैं करके देखूंगा ही देखूंगा। कई ऐसे शरारती होते हैं, है ना। तो शायद हम यहाँ से कुछ समझ सके इस चीज को कि एक बार हमारा गिरना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम गिरेंगे नहीं तो उस चीज का मतलब हमको केवल ज्ञानी प्रैक्टिकल ज्ञान हमारे को होगा नहीं कि ऊपर की भगवान के धाम में है। तो हमने सुना भी हो कि भौतिक जगत है, लेकिन एक बार होता है ना कि जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं आता, जब तक हम लोग को नहीं सुधरते हैं। और है ना, यहाँ पर एक चीज ये भी है प्रभु जी कि तीसरे स्कंद का 26वां नंबर अध्याय और 5वां नंबर श्लोक में शिला प्रभुपाद जी ने ना एक चीज साफ लिखी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ। यह संसार ऐसे जीवों के तथाकथित भोग के लिए भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न किया गया है। बद्ध जीवों के कष्टों के लिए इस भौतिक जगत की उत्पत्ति क्यों हुई, यह अत्यंत जटिल प्रश्न है। तो ये शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे स्वयं मतलब इस चीज को मेंशन कर रहे हैं कि ये अत्यंत जटिल प्रश्न है। और अगर आप, मैंने इसको शेयर भी किया है इसमें अपने क्या कहते हैं ग्रुप में, 3 पैराग्राफ मैंने शेयर किए हैं, तो इसमें बहुत अच्छा सा शिला प्रभुपाद ने समझाया है। और बस मैं यही कहना चाहूंगा। और सूरज माधव प्रभु जी ने आज काफी अच्छी क्लास दी, लेकिन उनका एक मेरे को ये चीज पूछना है सूरज माधव प्रभु जी से कि उन्होंने कहा कि हमको सुबह को जल्दी उठने के लिए, 4 बजे उठने के लिए और 16 माला जप करने के लिए भी भगवान की ही कृपा की आवश्यकता होती है। तो मतलब और एक बार हमारा ये प्रथा चल रही थी
कि कृपा भगवान की हमेशा तैयार है, लेकिन हमको हमारा प्रयास से हम पीछे हटते हैं। तो अगर ये थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन हो जाए, इस बड़े बड़े भक्त सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तो अगर कुछ बता सके तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई थिंक सूरज माधव प्रभु अभी ऑफिस निकलने के लिए शायद तैयारी कर रहे होंगे, उनको लेट है। इफ एनीबडी एल्स वांट्स टू टेक द क्वेश्चन, प्लीज टेक इट। हरे कृष्णा। प्रिय माता जी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जितना जैसे मतलब सुना है तो भगवान की कृपा तो होती है, लेकिन उससे ज्यादा हम भक्ति में आगे बढ़े या हमारी जो भी मतलब चैंटिंग का होगा या भक्ति का जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है, वो भगवान से ज्यादा उनके भक्तों की कृपा से हम आगे बढ़ते हैं ना। मतलब जो डिवोटीज तो है, लेकिन जो प्योर डिवोटीज लाइक हम बोल सकते हैं सब आज जो हमारे महाराज होते हैं सब, उनकी कृपा से हम मतलब भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना। कृष्णा की कृपा तो होती है, बट जैसे भगवान को खुश होते हैं जो हम उनके जो जब हम अपने गुरु हो या कोई भी महाराज हो, उनको हम खुश करते हैं। तो ये क्या विश्वम्भर प्रभु के क्वेश्चन का आंसर हो सकता है? हरे कृष्णा। तो हमेशा तैयार आवाज रहती नहीं आ है, रहा है, पर क्लियर हमके नहीं लिए आ रहा बात भी है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है प्रभु जी। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है प्रभु जी। हाँ, तो शायद प्रभु जी नेटवर्क का ब्रेक इशू। सूरज जी थोड़ा खुली जगह में आइए तो शायद फिर नेटवर्क सही मिले आपको। तब तक सनातन प्रभु बोल सकते हैं, आप ही हाँ। बोल सकते हैं प्रभु। सनातन प्रभु प्रभु जी गो अहेड। हरे कृष्णा। एक्चुअली प्रभु जी का जो क्वेश्चन था माता जी ने भी आंसर दिया। एक जस्ट ये बताना था कि हम लोग ने प्रयास तो डेफिनेटली शुरुआत में किए हैं भगवान के प्रति, और उसके बाद भगवान हमारे लिए मतलब हम लोग वी टुक 1 स्टेप अहेड और भगवान हमारे लिए 1000 स्टेप लेके भगवान ने कृपा चालू की है बाद में। लेकिन ये जैसे बताया प्रभु जी का क्वेश्चन था कि भगवान की कृपा हमारे पास होती है, हमको प्रयास भी करना चाहिए। और वैसे सूरज माधव प्रभु जी ने बोला कि भगवान की हम लोग को मदद भी मिलनी चाहिए। तो ये दोनों चीज गो हैंड इन हैंड। मतलब एक नाउ सिंस वी हैव ऑलरेडी टेकन अ स्टेप अहेड और भगवान की हम पे कृपा हो गई, और अगर हम लोग भक्ति मार्ग में भी प्रयास कर रहे हैं, तो नाउ बोथ द थिंग्स शुड गो हैंड इन हैंड। हमारा प्रयास भी और भगवान पे हम पे कृपा भी। क्योंकि मैं एग्जांपल एक दे रहा था कि जब मैं हर बार बोलता था कि मैं 50 राउंड्स करता हूँ, 45 राउंड्स करता हूँ, 60 राउंड्स करता हूँ, जब सब बोल रहा था, एक दिन मेरे साथ जो एग्जांपल ऐसे ही हुआ था कि हर बार मैं बोलता था कि मैं कर रहा हूँ करके, और एक दिन मेरे साथ ऐसा एग्जांपल हुआ कि मैं एक दिन नहीं कर पाया, और फॉर रीजन बहुत अलग अलग रीजन थे। मैं गोपी मोहन प्रभु जी को बोल रहा था, एक टेक्निकल भी प्रॉब्लम था, मैं निरूपण ये कर रहा था, सेव कर रहा था मराठी भगवत गीता के लिए, और मेरा वो सेव हो ही नहीं रहा था फॉर सम और अदर रीजन। 4-5 बार भी प्रयत्न कर रहा था, फिर नहीं हो रहा था। आखिर 11:30-12 बजे में एक्चुअली रोना आ गया कि मेरा राउंड्स भी कंप्लीट हुए नहीं, ये निरूपण भी नहीं हुआ। तो एक्चुअली मैं भगवान के सामने जब जाके खड़ा रहा, तब मुझे एक चीज रियलाइज हो गई कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ करके। कभी भी यही नहीं सोचा कि इसके लिए जो मेहनत करने के लिए जो मुझे शक्ति मिल रही है और जो मुझे बुद्धि मिल रही है, वो भगवान की तरफ से आ रही है। तो ये जब मुझे रियलाइज हो गया, उसके तुरंत बाद मैंने मतलब रात के 11:15 के आसपास हो गए थे, मैंने वापस एक बार निरूपण सेव करने का ट्राई किया, लेक्चर सेव करने का ट्राई किया, वो हो गया। ये मतलब तभी ये मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए सीख थी वो, कि उसमें मुझे क्लैरिटी आ गई कि
हम जो बोलते हैं कि मैं करता हूँ, वो नहीं, हम लोग नहीं करते। हमको जो मिलने के लिए जो भगवान की हम लोग से, वो भगवान हम लोग को शक्ति देता है, हमको बुद्धि देता है, उसके बाद ही वो होता है। तो वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि बाबा हम लोग जो भी कर रहे हैं वो भगवान की कृपा से कर रहे हैं। वो जिंदगी भर हम लोग को वही ये रखते मन में रखते रहना पड़ेगा। हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास बहुत छोटा सा रहता है, बहुत आधा अधूरा रहता है। वो प्रयास को फुलफिल करने की क्षमता सिर्फ भगवान में रहती है। तो दिस टू गोज हैंड इन हैंड। ये जस्ट मुझे आपको ऐड करना था। हरे कृष्णा। प्रभु दैट मीन्स एक्चुअली में वैसे देखना तो पहले कृपा और जो सुकृति बोलते हम, कृपा वो पहले होगा, फिर हम प्रयास करेंगे ना प्रभु, क्योंकि हाँ, प्रयास करने के लिए सुकृति की जरूरत है, लेकिन प्रयास किए बिना भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। क्योंकि पहले शायद कृपा मिलेगी तब हम, हमारे दिमाग में ये बात है कि तब हम प्रयास करेंगे ना प्रभु, मुझे ऐसा जय मतलब सुकृति मिलेगी, सुकृति हम लोग ने की रहेगी तो हम लोग को प्रयास करने की इच्छा होगी। और अगर हम लोग प्रयास करने की इच्छा करके प्रयास का एक स्टेप आगे लेंगे तो भगवान हम लोग पे कृपा करेंगे। भक्त और भगवान की अगर वो इच्छा, उनकी क्योंकि मर्जी जैसे अपने रहेगी तो। हमारे जो जैसे हमारे सब महाराज होते हैं, उनको हमको उनके दर्शन होते हैं, उनकी कृपा दृष्टि हमारे पे पड़ती है, तब हमें जो वो एक बोलते हैं ना लाइक ब्लेसिंग जैसा हो जाता है, फिर हमें इच्छा होती है, फिर हम प्रयास करते हैं कि मैं भी कुछ भक्ति में आगे बढ़ूं, मैं भी कुछ करूं, ऐसे यानी लाइक ये हमारा एक अनुभव, जैसे मैं मेरा अनुभव बोल रही हूँ, मेरा उद्धव प्रेस प्रभु का, कि मैं रात के टाइम प्रेग्नेंट थी, तो हम जहाँ पे रहते थे उसके पास वाले फ्लैट में मतलब काफी डिवोटीज आते, मतलब वो ये था आश्रम था डिवोटीज का, तो वो भक्त लोग वहाँ पे रहते थे। तो कैसे कि वो वहाँ पे प्रसादम खा के और बड़े जो डिवोटीज होते हैं उनका लेक्चर सुन के, तो वो जो हमने सुना और प्रसाद हम खाया, तो एक लाइक वो कृपा हुई, तब फिर हमको इच्छा हुई ना, कह रहे हम भी यहाँ पे जाए और हम भी चलो चाय कॉफी बंद करें, हम भी मतलब पी लेते, थोड़ा थोड़ा करके सुकृति हुई ना। तो शायद मतलब मैं मेरे अनुभव से सोच रही थी और बोल रही थी कि मतलब पहले कृपा होगी, फिर हमें इच्छा होगी, मतलब डिजायर हम रखेंगे कि हम भक्ति में आगे बढ़े, आई मीन हम कुछ करें। हरे कृष्णा दंड प्रणाम सभी। हरे कृष्ण माता जी। अगर वैसे देखेंगे तो महाराज के जो दर्शन आपको हुआ, उसके साथ तभी आपके साथ और 1000 लोग रहेंगे ना जिनको दर्शन हुआ। आप ही को करने की इच्छा क्यों हो गई? आप ही को क्यों इच्छा हुआ कि हम लोग महाराज की सेवा करें? आप ही को क्यों इच्छा होगी कि इस्कॉन में जाए, चाय कॉफी बंद करे? वैसे 1000 लोग थे। जब प्रभुपद यूएस में चले गए, पूरे जिन जिन लोगों ने प्रभुपद जी को देखा, जिन जिन लोगों ने प्रभुपद जी का कीर्तन सुना, सभी क्यों भक्त नहीं बने? उसमें से थोड़े से ही लोग क्यों बने? प्रभुपद जी की कृपा ऐसी सिलेक्टिव कृपा नहीं थी। नहीं, प्रभुपद जी कृपा सभी पे थी, लेकिन ऐसा हुआ कि लोगों पे जो उनकी एक पास्ट सुकृति थी, प्लस उनका एक प्रयास था। जो जिनके पास सुकृति थी उन्होंने प्रयास किया, और प्रयास करके उन पे फिर प्रभुपद जी ने और एक्स्ट्रा कृपा करके उनको फिर अपने इसमें लिया। और जब भी प्रभुपद जी को पूछा था कि हम लोगों ने क्या पुण्य किए थे कि जिसकी वजह से आप मतलब हम लोग भक्ति में आ गए, तो प्रभुपद जी ने बोला कि आपने कोई पुण्य नहीं किया था, ये मैंने कृपा की थी आपके ऊपर। तो ये पॉइंट हम लोग को मतलब देखना है कि भगवान की कृपा है, हम लोग को प्रयास तो डेफिनेटली करना है। अगर हम लोग प्रयास करके एक स्टेप आगे नहीं लेंगे तो डेफिनेटली भगवान आगे 100 स्टेप्स नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मतलब सुकृति की वजह से हम लोग इच्छा करते हैं, इच्छा से हम लोग प्रयास करते हैं, और उसके बाद फिर हम पे सब पे मतलब जैसे मतलब आपकी इच्छा हो गई, आपकी सुकृति की वजह से आपकी इच्छा हो गई, आपने प्रयास किया कि मैं महाराज की सेवा करूंगी, या फिर मैं इस्कॉन में जाऊंगी, मैं प्रसाद में ये करूंगा। लेकिन वैसे आपके साथ कितने सारे लोग थे जिन्होंने महाराज को देखा रहेगा, वो सभी में इच्छा वो क्यों नहीं जागृत हुई? माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। या हरे कृष्णा। बहुत ही जबरदस्त टर्निंग हो रहा है एक्चुअली। माता जी का प्रश्न सुन के मैं भी थोड़ा सा सोचने पड़ गया कि क्या सीक्वेंस हो सकता है, पहले कृपा या पहले प्रयास। तो अगर जैसे हम लोग सनातन प्रभु जी ने भी कहा, फिर अगर हम लोग देखें अजामिल का उदाहरण देखें हम लोग, तो अजामिल के उदाहरण में भी देखें तो जो उसके ऊपर जो कृपा हुआ कि बच्चे का नाम उसको नारायण रखना है, ये
उसका जो पहले का जो सुकृति था, उसकी वजह से उसने ये काम किया। लेकिन ये जब दिमाग से आप लोग चर्चा कर रहे, मैं सोच रहा था, तो तभी ये जो मृगारी का एग्ज़ाम्पल आता है, मृगारी के एग्ज़ाम्पल में तो उसका कोई सुकृति भी नहीं था। या अगर हम इसका देखें, वाल्मीकि जी का देखें, तो उनका कोई सुकृति नहीं था। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कृपा भी 2 प्रकार का होता है। एक एक भगवान का कृपा होता है और एक वैष्णव का कृपा होता है। जैसे सनातन में बहुत अच्छे से कि श्रील प्रभुपाद जी गए, तो वो जो था वो वैष्णव का कृपा था। लेकिन यहाँ पे जो है भगवान भी कृपा करते हैं। तो ये जो 2 चीज़ है, मतलब वैष्णव जो है पर दुःख दुखी होते हैं। तो वो मतलब भगवान कृपा नहीं करे, उनका इच्छा होता है, भले वो पापी हो, जो भी हो। जैसे नारद मुनि जी हैं, तो सबसे पापी से पापी आदमी को पकड़ते हैं वो और उसको अपना कृपा देते हैं, भाई चल तू भक्त बन जा। जैसे मृगारी है या वाल्मीकि जी है। तो मतलब वी कैन से दैट कि ऐसा मतलब नॉट वेरी कंपल्सरी कि पहले यही होना चाहिए या पहले यही होना चाहिए। जैसे हम सॉरी मृगारी और वाल्मीकि जी के एग्जांपल में देखते हैं कि वैष्णव का कृपा पहले हुआ उन पे एंड देन दे स्टार्टेड देयर प्रयास। और जैसे हम लोग आई जस्ट वांटेड टू हाइलाइट जो दामोदर लीला में जो कहा गया है कि दोनों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। दामोदर लीला में हम लोग हमेशा यही चर्चा करते हैं कि प्रयास भी इतना इम्पोर्टेंट। कभी कभी भगवान कृपा करते हैं, लेकिन हम लोग प्रयास नहीं करते, तो भी हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। और फिर तब जो है कोई वैष्णव आके कृपा करता है, कोई भक्त पकड़ के ज़बरदस्ती अपने को मंदिर लेके जाता है, या कोई ज़बरदस्ती अपने को प्रसाद खिलाता है या कीर्तन करवाता है, तो तब जो है वैष्णव का कृपा हम पे काम करता है। तो एक वही आप लोग जब चर्चा कर रहे थे, दिस पॉइंट struck me, so I just wanted to add that. हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच सूरज प्रिया माता जी, बहुत अच्छा आपके जैसे चर्निंग हुआ। थैंक यू उद्धव प्रेस प्रभु जी, बहुत अच्छा आपके जैसे चर्निंग हुआ। तो यही एक्चुअली हम लोग को मैं हमेशा बोलता ना, हम लोग को खत्म नहीं करना, हम लोग भगाना नहीं है फटाफट। श्लोक पढ़ा, परपट पढ़ा, खत्म नहीं। यू हैव टू चर्न। और ऐसा जब चर्निंग होता है, जैसे उद्धव प्रेस प्रभु जी के मन में ये प्रश्न आया, तो ही इज वेरी ईगर, इसका क्या उत्तर हो सकता है। तो उन्होंने महाराज को आई डोंट नो, मतलब पर्सनली लिखा है या पर्सनली स्पोकन। तो ये जो है, ये जब चर्निंग होता है, तो ये सब फिर उत्कंठाएं हमारी जागती है, हमारे प्रश्न जो डाउट्स हैं, ये एक एक फिर आने शुरू होते हैं। और जब जब इसको मारते हैं तो हमारा भक्ति और दृढ़ होता है। तो फॉर दैट वी नीड टू डू दिस। तो थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। आई थिंक और किसी का कोई कमेंट नहीं है, तो आई थिंक विल स्टॉप हियर। 9:50 हो रहे हैं और नरसिंह आरती लेते हैं हम लोग। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर नाइस जर्नी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद आह्लाद दायिने, प्रह्लाद आह्लाद